Good morning, everyone. My name is Pooja. This is our e-society software which helps you to maintain your accounts and billing related informations. Today we are going to take question answer sessions which our users have been frequently asked. हमने एक लिस्ट बनाई है frequently asked questions की जो हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बहुत हमारे पास आता है कि सॉफ्टवेयर में इफ वी डोंट वांट टू अप्लाई इंटरेस्ट टू ओनली वन मेंबर कैन वी डू दैट। तो हाँ, उसका ऑप्शन है सॉफ्टवेयर में। अगर आपके पास आपका जो भी कोई एक मेंबर है जिन्हें आप इंटरेस्ट अप्लाई नहीं करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे मास्टर्स में मेंबर मेंबर आइडेंटिफिकेशन के टैब में जाओगे और इस मेंबर आइडेंटिफिकेशन के टैब पे आप यहाँ पे देखोगे मेंबर स्टेटस है। मेंबर स्टेटस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। जनरेट रेगुलर बिल, जनरेट सप्लीमेंट्री बिल, रेगुलर इंटरेस्ट एप्लीकेबल, सप्लीमेंट्री इंटरेस्ट एप्लीकेबल। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको सारे मेंबर्स को इंटरेस्ट लगाना है पर सिर्फ एक मेंबर को इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना है, तो इंस्टेड ऑफ आप बिल जनरेट करने के बाद मैन्युअली जाके इंटरेस्ट रिमूव करें, उसकी जगह पे आप यहाँ पे रेगुलर इंटरेस्ट एप्लीकेबल इस ऑप्शन को अनटिक कर दोगे, तो उस पर्टिकुलर मेंबर को जब भी आप बिल जनरेट करोगे तो इंटरेस्ट अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी मेंबर का हमें बिल जनरेट नहीं करना है, किसी एक मेंबर का, तो उसके लिए भी ऑप्शन है। आप यहाँ पे जनरेट रेगुलर बिल, अगर आपको रेगुलर बिल जनरेट नहीं करना है तो आप इस ऑप्शन को अनटिक करिए। जनरेट सप्लीमेंट्री, अगर आपको इन एक पर्टिकुलर मेंबर का सप्लीमेंट्री बिल जनरेट नहीं करना है तो आप इसे अनटिक रखिए। इंटरेस्ट नहीं लगाना है तो आप इस ऑप्शन को अनटिक रख सकते हो। अगर आपको इस पर्टिकुलर मेंबर को इनएक्टिव करना है, मतलब इनके नाम पे आपको कोई एंट्रीज नहीं रख करनी है, इन्हें इनएक्टिव करना है, तो आपके पास वो भी ऑप्शन है, आप मेंबर को इनएक्टिव भी कर सकते हो इस इनएक्टिव वाले ऑप्शन को टिक करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन वी स्टोर सॉफ्ट कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ मेंबर इन सॉफ्टवेयर। आपके मेंबर की कोई भी सॉफ्ट डॉक्यूमेंट्स की कॉपी आपके पास है, तो आप उसे स्कैन करके आप देखोगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का टैब है, डॉक्यूमेंट्स। आप इस टैब पे क्लिक करिए, आपके मेंबर के जो भी डॉक्यूमेंट्स है आप यहाँ पे शिफ्ट और डाउन एरो करके कर सकते हो। अगर मेंबर ने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं तो आप इस सबमिटेड बटन को टिक रखिए। अदरवाइज आप इसे अनटिक रखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट इस मेंबर का जो है अभी सबमिट नहीं हुआ है। आगे भी आपके पास ऑप्शन है, आप यहाँ से डॉक्यूमेंट पाथ सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने कहीं पे स्टोर किया है तो कोई भी रिमार्क है, आप रिमार्क एंटर कर सकते हैं। ऑन डेट, किस डेट को उन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट किया है, ये सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि अगर किसी मेंबर के कोई लीगल इश्यूज चल रहे हैं तो आप उसकी इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर में स्टोर करके रख सकते हैं। तो फिर हाँ, यहाँ पे आप देखोगे लीगल इशू का टैब है। लीगल इशू पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको शिफ्ट और डाउन एरो करना है। यहाँ से आप उनका फाइल नंबर, केस डेट, केस टाइप, कोर्ट नेम, ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पे सेव करके रख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन जो कि मतलब एक्सपेंस बिल के रिगार्डिंग है। एक यूजर ने पूछा था कि एक्सपेंस बिल, अगर आपको सारे एक्सपेंस बिल एक साथ प्रिंट करने हैं तो उसके लिए भी हमने अपने 9.7 में ऑप्शन प्रोवाइड किया है। आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन में एक्सपेंस बिल पे जाइए और यहाँ पे आप प्रिंट के बटन पे क्लिक करिए। प्रिंट के बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाता है। अगर आपको सारे बिल एक साथ प्रिंट करने हैं तो आप सिंपली इस प्रिंट के बटन पे क्लिक करिए। तो ये देखिए, आपके जितने भी एक्सपेंस बिल है वो सारे यहाँ पे प्रिंट होकर आ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, अगर विथ आइटम्स आपने कोई भी एक्सपेंस बिल बनाया है आइटम्स के, आइटम डिटेल्स के साथ में, तो आप यहाँ पे विथ आइटम्स को टिक करिए और फिर प्रिंट पे क्लिक करिए। तो आपके विथ आइटम्स वाले जितने भी बिल्स हैं वो आपको प्रिंट होके आ जाएंगे। इसमें सिर्फ विथ आइटम वाले बिल प्रिंट होके आएंगे, जो विदाउट आइटम्स वाले हैं वो नहीं आएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने विथ आइटम वाले जितने भी बिल रखे हैं सारे आ गए हैं। नेक्स्ट है, अगर आपको आपके बिल में पे पे बिफोर डेट मेंशन करना है, आपको
मेंशन करना है कि आपको इस पर्टिकुलर डे से पहले आपको ये पे किया है आपने। तो फिर आप यहाँ पे जो भी डेट है वो एंटर करिए, और फिर यहाँ पे आप पे बिफोर डेट डे, आप जो भी डे डालेंगे उस डे के हिसाब से अकॉर्डिंगली आपकी ये डेट आ जाएगी, पे बिफोर डेट। ये भी आप आपके एक्सपेंस बिल में मेंशन कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेडिटर समरी रिपोर्ट। सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है क्रेडिटर समरी रिपोर्ट, आप व्यू के बटन पे क्लिक करिए। यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आपको दिख जाएगा क्रेडिटर समरी रिपोर्ट। ये देखिए क्रेडिटर समरी और क्रेडिटर एजिंग एनालिसिस, ये दो रिपोर्ट्स हमने, क्रेडिटर समरी पहले से था, क्रेडिटर एजिंग एनालिसिस जो रिपोर्ट है वो प्रिंट का ऑप्शन नहीं था, वो हमने नया ऐड किया है। क्रेडिटर समरी पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप प्रिंट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो भी समरी रिपोर्ट है वो प्रिंट होकर आ जाती है। ये क्रेडिटर समरी रिपोर्ट है। नेक्स्ट है ये क्रेडिटर एजिंग एनालिसिस। एजिंग एनालिसिस भी आप देख सकते हो, यहाँ पे आप शो क्रेडिटर एजिंग एनालिसिस पे क्लिक करिए, ये आपका बता देगा। एजिंग एनालिसिस रिपोर्ट आ जाएगी, आप इस रिपोर्ट को प्रिंट भी कर सकते हो, ये ऐसे प्रिंट होकर भी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परचेज रजिस्टर, वेंडर वाइज देखने का ऑप्शन है, तो हाँ वो भी है। आप यहाँ पे एक्सपेंस बिल में जाइए, यहाँ पे परचेज रजिस्टर पे क्लिक करिए, यस करिए, और यहाँ पे ओके करिए आप। फिर आप यहाँ पे शो समरी पे क्लिक करिए। शो समरी पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। मंथ वाइज आपको देखना है तो वो आपको मिल जाएगा, वेंडर वाइज आपको देखना है तो आप वेंडर वाइज पे क्लिक करिए, यहाँ पे वेंडर वाइज आपकी समरी रिपोर्ट आ जाती है। डेबिट अकाउंट वाइज आपको देखना है तो आप उस पे क्लिक करिए, ये डेबिट अकाउंट वाइज समरी रिपोर्ट है। डेबिट अकाउंट वाइज मंथली आपको देखना है तो आप इस पे क्लिक करिए, ये डेबिट अकाउंट वाइज मंथली रिपोर्ट आपको प्रोवाइड कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसीट के रिगार्डिंग। अगर आपके मल्टीपल डेबिट क्रेडिट हैं सिंगल रिसीट में, तो वो भी आप यहाँ पे रिसीट में कर सकते हैं। मल्टीपल डेबिट क्रेडिट का भी ऑप्शन हमने दिया है, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमने दो क्रेडिट किया है। तो आप ऐसे अपने सिंगल रिसीट में अगर आपके दो क्रेडिट हैं दो डेबिट हैं तो वो इंक्रीज भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट ऑप्शन है, आपको डिफॉल्ट क्लियर डेट रखना है जो कि आपका चेक डेट है, तो वो भी ऑप्शन है यहाँ पे मेंबर रिसीट में। आप जैसे देखेंगे यहाँ पे, आप जब भी एंट्रीज कर रहे होते हैं तभी आप यहाँ पे सेट पैटर्न पे क्लिक करिए, यहाँ पे डिफॉल्ट क्लियर डेट का ऑप्शन है, आप इसे टिक करिए, और यहाँ पे हमने रिसीट डेट चेक डेट दो ऑप्शन दिए हैं। आपको जो भी सिलेक्ट करना है, अगर आपको चेक डेट रखना है तो आप यहाँ से चेक डेट रखिए, और यहाँ पे आप डिटेल्स एंटर करिए, जो भी आपका क्लियर डेट है वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। उसके बाद देखना है कि बैंक पासबुक रिपोर्ट अवेलेबल है या नहीं, तो वो हमने, आप देखोगे यहाँ पे रिसीट पेमेंट के फॉर्म पे ही हमने यहाँ पे बैंक पासबुक का ऑप्शन दिया है। आप इस बैंक पासबुक पे क्लिक करिए, यहाँ पे बैंक नेम सेलेक्ट करके ओके करिए, तो ये आपकी पासबुक आ जाती है। ये आपकी पासबुक आ जाती है। बैंक पासबुक अगर आपको व्यू करना है तो आप आपके रिसीट के फॉर्म से ही बैंक पासबुक के फॉर्म पे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपको रिसीट में नरेशन रिटेन करना है तो उसके लिए भी ऑप्शन है। हमने यहाँ पे पैरामीटर में, जनरल पैरामीटर में, आप देखोगे यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है फॉर रिसीट वाउचर रिटेन दी नरेशन, आप इसे टिक करके अपडेट करिए। इसके बाद आप यहाँ पे रिसीट पेमेंट कॉन्ट्रा पे जाइए, यहाँ पे जो भी नरेशन आपने लिखा हुआ है, आप नेक्स्ट जो भी रिसीट ऐड करेंगे वहां पे आप देखिए यहाँ पे नरेशन जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाता है, मतलब ये आपका नरेशन जो है उसे रिटेन कर देता है, आपको नरेशन बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके केस में ऐसा है कि आपको नरेशन
मतलब ज्यादातर करके सेम ही है, तो आप जनरल पैरामीटर में उस ऑप्शन को टिक करिए। नेक्स्ट है, आपको मैक्सिमम डिफरेंस डेज डिफरेंस डिफाइन करना है चेक डेट और वाउचर डेट में। तो उसके लिए भी जनरल पैरामीटर में ऑप्शन है, आप यहाँ पे देखेंगे मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन चेक डेट एंड वाउचर डेट, ये ऑप्शन है। आप यहाँ पे जो भी ये मेंशन करेंगे डेज और अपडेट करेंगे। सपोज मैंने यहाँ पे 10 मेंशन किया है, तो मतलब आपके वाउचर और चेक डेट में 10 डेज से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पे रिसीट में जाएंगे, जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट है, मैं इसे एडिट करती हूँ और यहाँ पे मैं 15 डाल दे रही हूँ। और फिर आप जैसे ही इसे सेव करने जाओगे, ये आपको प्रॉम्प्ट मैसेज लिख कर आता है कि डिफरेंस बिटवीन वाउचर डेट एंड चेक डेट शुड नॉट एक्सीड 10 डेज। ये आपको रिमाइंडर बताता है कि आपका वाउचर डेट और चेक डेट के बीच में 10 डेज का डिफरेंस है। उसके बाद नेक्स्ट है कि पेमेंट वाउचर में चेक नंबर, अगर आपको ऑटोमेटिकली चेक नंबर जनरेट करना है, जो भी आपका लास्ट चेक नंबर है उसके नेक्स्ट सीरियल में चेक नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट करने का ऑप्शन भी सॉफ्टवेयर में है। आप यहाँ पे जनरल पैरामीटर में देखेंगे, यहाँ पे आपको दिया हुआ है फॉर बैंक पेमेंट वाउचर जनरेट चेक नंबर। आप इस ऑप्शन को टिक करके अपडेट पे क्लिक करिए। फिर आप यहाँ पे अकाउंट्स में रिसीट पेमेंट में जाएंगे। जैसे ही आप यहाँ पे न्यू ऐड करेंगे, यहाँ से आप पेमेंट लीजिए। यहाँ पे ये मेरा पेमेंट है। आप यहाँ पे जैसे ही अपना बैंक सेलेक्ट करेंगे, आप देख सकते हो बैंक सेलेक्ट करने के बाद ये जो उस बैंक के रिगार्डिंग जो लास्ट चेक नंबर होगा आपका, वो चेक नंबर यहाँ पे डिस्प्ले में आपको आ जाता है ऑटोमेटिकली। तो मतलब आपको चेक नंबर भी सीक्वेंस पे बार बार एंटर करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको चेक नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट करना है थ्रू सॉफ्टवेयर, तो आप उस ऑप्शन को टिक करिए। अभी यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेमेंट वाउचर आपको सेम अकाउंट का बार बार एंट्रीज करनी है। तो जैसे आप देखोगे यहाँ पे पेमेंट एंट्री में आप जाते हो, तो यहाँ पे आपने एक बार कोई अकाउंट ले लिया, नेक्स्ट ड्रॉप डाउन में आपको वो अकाउंट नहीं दिखता है। अगर आपको इन्हीं सेम अकाउंट की एंट्री 2 बार करनी है, तो आप यहाँ पे डुप्लीकेट अकाउंट को टिक करिए। डुप्लीकेट अकाउंट को आप टिक करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे आप जितनी बार भी आपको उस अकाउंट के रिगार्डिंग पेमेंट एंट्री करनी है, आप वो कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है, इज देयर ऑप्शन इफ यू वांट टू मेक पेमेंट मंथली एंड वी डोंट वांट टू फिल द डिटेल्स एवरी मंथ। अगर आपके जो एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग आप पेमेंट करते हैं, जो कि आपके फ्रिक्वेंटली होते हैं, हर मंथ होते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्रिएट एक्सपेंस हेड में अपना एक्सपेंस हेड क्रिएट कर सकते हैं। जो भी आपका अमाउंट है, अकाउंट नेम, वो आप लेके यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करिए। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे फिल एक्सपेंस नेम, आप यहाँ से मास्टर एक्सपेंस हेड लीजिए। फिर यहाँ पे फिल एक्सपेंसेस टू मेक पेमेंट पे क्लिक करिए। तो आपने जो भी एक्सपेंसेस अपने स्टोर किए हुए हैं, सेव किए हुए हैं, वो यहाँ पे आपको आ जाते हैं। दैट मीन्स कि आपको बार बार अपना अकाउंट सेलेक्ट नहीं करना है, आपका अमाउंट नहीं डालना है। अगर आपके पर्टिकुलर या रिमार्क जो भी है वो भी कॉमन है, तो वो भी आप यहाँ पे क्रिएट एक्सपेंस हेड में स्टोर करके रख सकते हैं। तो आपको बार बार वो इंक्रीज नहीं करनी पड़ेंगी। आप सिर्फ यहाँ पे फिल एक्सपेंसेस टू मेक पेमेंट को क्लिक करिए और फिर अपने सेव के बटन पे क्लिक करिए। तो ये आपका जो वर्क है वो थोड़ा इजी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको आपके पेमेंट वाउचर को रीसीरियल करना है, तो उसके लिए भी पैरामीटर में, जनरल पैरामीटर में हमने ऑप्शन प्रोवाइड किया है
यहाँ पे आप देखोगे रीसीरियल पेमेंट वाउचर नंबर। मतलब अगर आपने बाय डिफॉल्ट 10th अप्रैल की एंट्री पहले कर दी है, फिर आप जाके 1st अप्रैल की एंट्री कर रहे हो, तो जो सिस्टम में वाउचर नंबर मिलता है वो पहले 10th अप्रैल को मिलेगा, फिर 1st अप्रैल को मिलेगा, ऑब्वियसली जैसे आपने अपनी एंट्रीज की हैं उस हिसाब से। लेकिन आपको चाहिए कि आपके डेट वाइज वो वाउचर नंबर रीसीरियल होकर आ जाए, पेमेंट वाउचर। तो आप यहाँ पे रीसीरियल को टिक करिए, अपडेट के बटन पे क्लिक करिए। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे जो भी आप पेमेंट इंक्रीज करोगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक पेमेंट एंट्री ले लेती हूँ। और यहाँ पे मैं डेट डाल दे रही हूँ 2 अप्रैल की। उसके बाद मैं जैसे ही इसे सेव करने जाऊंगी, आप, सॉरी ये तो डेट का भी बता रहे हैं। और फिर आप देखोगे आप इसे सेव करने जाओगे तो ये आपको प्रॉम्प्ट पूछता है ऑप्शन, डू यू वांट टू रीसीरियल द पेमेंट वाउचर नंबर। आप यस करोगे तो ये डेट वाइज आपके पेमेंट वाउचर नंबर को रीसीरियल कर देगा। अगर आपको नहीं करना है तो आप नो पे क्लिक करिए, अदरवाइज आप यस पे क्लिक करिए, तो ये आपके वाउचर नंबर को रीसीरियल कर देगा। नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन है, अगर डेट वाइज पेमेंट समरी आपको देखनी है तो आप यहाँ पे जाइए रिपोर्ट्स अकाउंट्स में। आपको यहाँ पे हमने पेमेंट रजिस्टर का ऑप्शन दिया है। ये पेमेंट रजिस्टर है, आप इस पे क्लिक करिए, यहाँ पे शो के बटन पे क्लिक करिए। फिर आप देखेंगे यहाँ पे हमने नीचे ऑप्शन दिया है आपको, डेट वाइज समरी, मंथ वाइज समरी, हेड वाइज समरी, अकाउंट वाइज समरी, ये सारे ऑप्शंस हमने प्रोवाइड किए हैं। आपको जो भी देखने हैं आप उस ऑप्शन पे क्लिक करिए, तो ये समराइज करके आपको पेमेंट वाउचर आपका मिल जाता है। उसके बाद है, कैन वी डिलीट रिसीट ऑफ ओनली 1 मंथ। अगर आपको रिसीट किसी एक ही मंथ का डिलीट करना है, एक मंथ का, आपको एक एक करके रिसीट एंट्रीज डिलीट नहीं करनी है। आपको चाहिए कि आपके मई मंथ में आपने जितने भी रिसीट एंट्रीज किए हैं आपको वो सारे डिलीट करने हैं, तो उसके लिए भी ऑप्शन है यूटिलिटी में, डेटाबेस यूटिलिटी, ग्लोबल डिलीशन ऑफ ट्रांजैक्शन डेटा। आप देखेंगे यहाँ पे हमने ऑप्शन दिया है कि आप अपना रेगुलर बिल, सप्लीमेंट्री बिल, रिसीट, पेमेंट, कॉन्ट्रा, ओपनिंग बैलेंस, रेगुलर बिल, ओपनिंग बैलेंस, सप्लीमेंट्री, मेंबर, आप ये सारी चीजें बल्क में डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना रिसीट लीजिए, अगर आपको रिसीट डिलीट करना है तो आप यहाँ पे अपना पीरियड डिफाइन करिए, जिस भी पीरियड का आपको डिलीट करना है रिसीट, और यहाँ से आप अपना रिसीट टाइप ले सकते हैं कि आपको आपके मेंबर की रिसीट डिलीट करनी है या फिर जनरल रिसीट डिलीट करनी है। फिर आप यहाँ पे ओके के बटन पे क्लिक करेंगे तो वो जो रिसीट है वो डिलीट हो जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन है, कैन वी डिलीट ऑल दी डेबिट नोट। सारे डेबिट नोट आपको डिलीट करने हैं तो उसके लिए हमने ऑप्शन नहीं दिया है, उसके लिए आपको जो भी आपका डेबिट नोट है डिलीट करना है वो आप जाके अपनी डेबिट एंट्रीज डिलीट कर सकते हैं। जैसे आपको आपका जो भी डेबिट नोट, क्रेडिट नोट डिलीट करना है, आप उस पर्टिकुलर एंट्री पे जाइए और यहाँ से सिंपली इस डिलीट के बटन को क्लिक करिए। आप जैसे इस डिलीट के बटन पे क्लिक करते हैं और यस करेंगे तो वो पर्टिकुलर आपका डेबिट नोट जो है वो डिलीट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर आपने मल्टीपल रिसीट्स बना दी हैं आपके मेंबर की, आपकी से आपका बिल है, बिल के नीचे आपको चाहिए कि आपने उस बिल के रिगार्डिंग दो रिसीट एंट्रीज की हैं और आपको आपके बिल के नीचे दोनों रिसीट एंट्रीज प्रिंट करके चाहिए, तो उसके लिए भी ऑप्शन है। हमने यहाँ पे बिल फॉर्मेट प्रोवाइड किया है बिल विथ रिसीट में। आप देखेंगे एक ऑप्शन है बिल विथ रिसीट कंटिन्यू। जैसे आपके किसी पर्टिकुलर बिल पे रिगार्डिंग आपने दो रिसीट एंट्रीज की हैं तो आपके बिल के नीचे वो दोनों रिसीट एंट्रीज जो हैं आपको दिख जाती हैं। मैं यहाँ पे प्रीव्यू दिखा देती हूँ आपको। अब देखेंगे यहाँ पे ये एक बिल है और बिल के नीचे कंटिन्यूटी में दो रिसीट्स आ गई हैं। अगर किसी मेंबर ने उस मंथ में दो रिसीट इंक्रीज किए हैं, आपको बिल के नीचे दोनों रिसीट इंक्रीज की डिटेल्स उनको देनी है, तो ये कंटिन्यूटी में दो रिसीट्स आ जाती हैं।
अगर आपको दो से ज्यादा की रिसीट्स हैं आपकी, मल्टीपल रिसीट एंट्रीज देनी है, जैसे आपको मतलब बहुत सारे यूजर्स होते हैं जिन्होंने जून मंथ का बिल प्रिंट करके दिया, लेकिन उनको चाहिए कि अप्रैल मंथ से जितने भी रिसीट एंट्रीज है वो सारे बिल के नीचे लिख आ जाएं। तो आप ये लीजिए, बिल विथ रिसीट टैब्यूलर। आप इसका भी मैं प्रीव्यू दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे आप देखोगे आपकी मल्टीपल रिसीट एंट्रीज आ जाएंगी, चार पांच जितनी भी आपकी रिसीट्स बनी हुई हैं उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में आपकी वो प्रिंट होकर आ जाएंगी बिल के नीचे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिल समरी। बिल समरी अगर देखना है तो बिल समरी का भी ऑप्शन हमने यहाँ पे रिपोर्ट सोसाइटी में दिया हुआ है। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बिल समरी है। आप यहाँ से अपना बिल समरी ले सकते हैं, रेगुलर का देखना है आपको या सप्लीमेंट्री का देखना है। अगर दोनों का देखना है तो वो आप बोथ सेलेक्ट करिए, ओके करिए। यहाँ पे आप ऑपरेटर में अमाउंट भी अपना फिल्टर करके लगा सकते हैं। किसी एक पर्टिकुलर यूनिट का आपको देखना है तो वो यूनिट नंबर भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे रेगुलर और सप्लीमेंट्री दोनों के बिल समरी यहाँ पे आ गए हैं। लास्ट में आप देखोगे यहाँ पे विंग वाइज भी आपको टोटल मिल जाता है, विंग वाइज, बिल्डिंग वाइज टोटल, और सबसे लास्ट में आपको ग्रैंड टोटल मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको आपका बिल प्रिंट करना है विद प्रीवियस बिल डिटेल, तो उसके लिए भी हमने एक बिल फॉर्मेट ऐड किया है। बिल फॉर्मेट में यहाँ पे बिल विथ रिसीट में बिल विथ प्रीवियस बिल डिटेल, इसका भी प्रीव्यू मैं आपको दिखा देती हूँ। अब देखेंगे यहाँ पे ये आपके जो भी समरी हैं प्रीवियस बिल डिटेल के, अब वो समरा एनुअल समरी आपको पूरी दिख जाती है। तो इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में हमने जो भी क्वेश्चंस थे वो इतने ही हम अ, ये सेलेक्ट कर पाए थे। तो जितने भी क्वेश्चंस थे वो जैसे कि मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, और आई होप कि आपको क्वेश्चंस प्रॉपरली समझ में आए हों और उनके सॉल्यूशंस भी आपको बेटर लगे हों। और थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।